अब आपकी बाइक ने ना आवाज़ की, ना किसी को अगल बगल पता लग रहा कि आप भाई नए बंदे हो, सीख रहे हो, तो इस चीज़ का बहुत गंदी आवाज़ कर रही है भाई बाइक। देखो ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इतने आपको फील होने लग जाएगा। जैसे फील हो रहा है आप तीसरा गियर डाल दो भैया, देखो क्योंकि 30 की स्पीड पे आ गई। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और इसके लिए भाई स्पेशल 40 के बाद हमारी बाइक फ्री हो जाती है। मतलब 40 के बाद आप इसको आराम से 60-70 तक आराम से ले जा सकते हो। मतलब है कि अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मुझे दूसरा गियर डालना है, मुझे कैसे पता लगेगा मुझे तीसरा गियर डालना है। या हेलो भाई, मैं हूं अजय, और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बेसिकली हमारी होगी भाई लेवल 2 बोल सकता हूं मैं इसको। लेवल 2 का मेरा मतलब है भाई कि जब हम नई नई बाइक चलाना सीखते हैं और उसके बाद हम सीख जाते हैं कि हमने क्लच को कैसे छोड़ना है। आप ये चीज़ समझ गए ना, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि आपको क्लच को कैसे छोड़ना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिठाना है वगैरह वगैरह करके आप सब ऑटोमेटिकली सीखे। अब क्या उससे अगला पड़ाव क्या होता है, एज अ बिगनर अगर मैं नया बंदा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैंने सीख लिया कि क्लच को कैसे छोड़ना है, उसके बाद क्या, उसके बाद आता है भाई हमारा गियर चेंजिंग वाला सिस्टम। मतलब कि भाई स्पीड के हिसाब से गियर को कैसे चेंज कर सकते हैं हम। मतलब है कि अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मुझे दूसरा गियर डालना है, मुझे कैसे पता लगेगा मुझे तीसरा गियर डालना है, या फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथा गियर डालना है। और ये काम ना भाई मैं आपको बहुत आसानी से सिखा दूंगा। ठीक है, कि स्पीड के हिसाब से गियर को कैसे बदलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको हमेशा पिछली वीडियो में भी बताया, बट ये नए बंदे जो देख रहे होंगे उनके लिए बताता हूँ भाई। देखो स्पीडोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मैं बताता हूँ आपको इसका कितना बड़ा रोल होता है भाई। ठीक है, 10 आपको दिखाई दे रहा हो, 10 की स्पीड मतलब पहला गियर, 20 की स्पीड मतलब दूसरा गियर, 30 की स्पीड मतलब तीसरा गियर, और 40 की स्पीड मतलब चौथा गियर। तो टोटली भाई हमारी बाइक में है 4 गियर, और आप इनको इस स्पीडोमीटर के हिसाब से लेके चल सकते हो। अभी आप कैसे लेके चल सकते हो ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई पहला गियर 10 मैंने बोला, मतलब जब हम अपनी बाइक को चलाएंगे 10 की स्पीड पे रहेगी तो हमारा पहला गियर, 20 तक दूसरा गियर, 30 तक तीसरा, और 40 से ऊपर चौथा गियर आराम से हम अपनी बाइक में लगा सकते हैं। अब अगर हमने ये समझ लिया कि पहला गियर कब लगाना है, दूसरा गियर कब लगाना है, तो प्रैक्टिकल वे में हमें कैसे पता लगेगा भाई। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया स्पीड के हिसाब से गियर को कैसे सेट करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। देखो भाई बाइक क्या क्या साइन देगी आपको। ठीक है, दो तो मैं भी आपको बता देता हूँ भाई। एक तो मैंने आपको बता दिया, ये स्पीड आपको यहाँ पे पता लग जाएगा भाई कि स्पीड 10 से ऊपर जा रही है, तो मतलब दूसरा गियर डालना ही डालना पड़ेगा। और ये भाई सबसे ज़्यादा काम आएगा आपको आने वाली वीडियोज़ में, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका जो काम है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो इस चीज़ को ना रट लेना, आने वाली 2-4 वीडियो में भाई ये बहुत काम आने वाला है आपका, ये जो स्पीड के हिसाब से मैंने गियर बताया। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगता है, एक मैंने आपको बता दिया स्पीड के हिसाब से, दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको रेस के हिसाब से। मतलब रेस के हिसाब से कैसे, बाइक है ना भाई जब एक मोमेंटम पकड़ लेती है या स्पीड पकड़ लेती है ना, हर गियर के हिसाब से इसकी ना स्पीड सेट होती है। ठीक है, अगर आप इसको गियर नहीं दोगे और रेस देते रहोगे ना तो बाइक आवाज़ करने लग जाती है। और आपको कैसा फील होगा, देखो तेज आवाज़ आ रही है ना, यही आवाज़ हमको फील होने लगती है, हमारी बाइक वाइब्रेट होने लगती है। देखो भाई सेम। ठीक है, पहला गियर है, छोड़ रहा हूँ। अब देखो जब तक देखो 10 की स्पीड पे खींच रहा है, देखो 20 तक पहुँच गया हो टाइट खींचते हुए, देखो लेकिन मेरी बाइक अब बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग गई। देखो ये भाई सही भी नहीं है बाइक के लिए कि आप इतना ज़्यादा वो करो ओवर आरपीएम। देखो आपको भाई पता नहीं सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा, मुझे नहीं पता, बट मेरी बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो ऐसे में क्या करना है, दूसरा गियर डालना है। बाइक जब ज़्यादा आवाज़ करने लग जाएगी, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लोड लेने लगी ना अपने ऊपर, तो आपको अपना गियर चेंज करना है। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा गियर चेंज करूँ, देखो बाइक फिर से हल्की हो गई। अब जब तक दूसरे गियर की जितनी पावर दूसरा गियर लगा सकता है वो लगाएगा, जब उसकी भी लिमिट ख़त्म हो जाएगी ना वो भी दोबारा घी कर, ये देखो दोबारा बाइक दोबारा से तेज आवाज़ करने लग गई। मतलब इसको अब तीसरा गियर चाहिए। ठीक है, अब गियर दबा के तीसरा गियर, ये देखो अभी आराम से भाई 40 तक कहीं नहीं आवाज़ करेगी। देखो ये देखो अब फिर आवाज़ करने लग गई। अब 40 के बाद फिर क्या करना है हमने,
चौथा गियर लगा दिया। अब हमारी बाइक फ्री हो गई है भाई। 40 के बाद हमारी बाइक फ्री हो जाती है, मतलब 40 के बाद आप इसको आराम से 60-70 तक आराम से ले जा सकते हो। बाइक इतनी आवाज़ नहीं करती, ठीक है भाई। इतना समझ लिया हमने कि चौथे गियर के बाद आपकी बाइक एकदम फ्री हो जाएगी, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या, ठीक है, अब फिर से दोबारा देखते हैं। मैंने आपको बता दिया भाई कि गियर की लोड आपको कैसे पता लगेगा। बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं भाई। पहला गियर कितना खींच लोगे आप, देखो ज़्यादा वैसे खींचना नहीं चाहिए, पर बहुत गंदी आवाज़ कर रही है भाई बाइक, देखो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इतनी आवाज़ करने लग जाएगी आपकी बाइक, और ज़्यादा ये करना भी दिक्कत वाली बात आती है भाई बाइक में। तो ज़्यादा ना करते हुए आराम से दूसरा गियर, देखो, ठीक है, दूसरा गियर डाल दिया। अब हम चल रहे हैं नॉर्मल। फिर से बाइक आवाज़ करने लगी है, देखो, घूं घूं आपको फील होने लग जाएगा। जैसे फील हो रहा है आप तीसरा गियर डाल दो भैया, देखो, क्योंकि 30 की स्पीड पे आ गई। मैंने आपको पहले बोला था 30 की स्पीड पे आते ही आप तीसरा गियर डाल दो, देखो बाइक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी। सेम मैंने आपको बोला 40 की स्पीड पे आएगी तो आप चौथा गियर डाल दो, देखो मैंने आपको बोला था ना, बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको आवाज़ से पता नहीं लग रहा, क्योंकि कई बाइकों में ना आवाज़ इतनी तेज़ नहीं आती, कईयों में सडनली आ जाती है, तो आपने इसके हिसाब से चलना है भाई कि कौन सी स्पीड में कितना गियर लगना है, ठीक है। अब देखो फिर से न्यूट्रल की मैंने। अब हम आवाज़ के हिसाब से नहीं करेंगे, अब हम करेंगे स्पीड मीटर के हिसाब से, ठीक है। अब हम आवाज़ के हिसाब से गियर को चेंज नहीं करेंगे, अब हम स्पीड देख के चेंज करेंगे। देखो इसमें देखो आवाज़ भी नहीं आएगी। 10 पे पहला गियर, 20 पे गई, ये हमने दूसरा गियर डाल दिया, देखो 30 पे जा रही है, तो मतलब तीसरा गियर लगा दो। बाइक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही है, परफेक्टली चलेगी। देखो आपकी 40 पे जाने वाली है, तो मतलब चौथा गियर लगा दो। और अब आपकी बाइक ने ना आवाज़ की, ना किसी को अगल बगल पता लग रहा कि आप भाई नए बंदे हो, सीख रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपनी बाइक को स्पीड के हिसाब से चेंज कर लो, ठीक है। गियर के हिसाब से स्पीड, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि कौन से गियर में कितनी स्पीड होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गियर हो गया कि जब हम आगे को बढ़ेंगे, बाइक को चलाएंगे, तो स्पीड के हिसाब से अगर हम गियरों को चेंज करेंगे ना, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इस वीडियो में भाई वैसे तो मैं बहुत कुछ अभी बता सकता था, बट ये ना बहुत लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है भाई वीडियो वाला सेक्शन, तो इसको छोटा ही रखते हैं। और अगली वीडियो भाई इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा। उसमें भाई अभी हमने सीखा कि हम आगे को बाइक को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हम सीखेंगे कि अगर हमने बाइक को आगे बढ़ा लिया, हमने 4 गियर डाल दिए, तो क्या होता है भाई, कई बार हमको स्पीड कम करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा गियर डालना है, क्योंकि उसमें बाइक बंद हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। एक बार न्यूट्रल की हमने गए, हम देखो दूसरा गियर डाला मैंने, तीसरा गियर डाला, चौथा गियर भी आराम से डाल दिया। देखो भाई स्पीड में चल रहे हैं। बाई चांस यहाँ पे मान लो कुछ है अभी, ठीक है, कुछ आ गया है, तो मैंने क्या किया, स्पीड स्लो कर दी, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर आगे से कुछ चीज़ निकल गई। अब मैं जैसे ही रेस दूंगा ना, मेरी बाइक बंद हो जाएगी। अब ये इसलिए चल रही है क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, पर जैसे ही मैं रेस दूंगा ना भाई, मेरी बाइक बंद हो जाएगी। देखो ये देखो, ये होता है भाई हाल। तो परफेक्ट गियर होना बहुत ज़रूरी है भाई स्पीड के हिसाब से, तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस पे फोकस कर लो, इसके हिसाब से आप कर लोगे। और जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, इसको हम करेंगे कवर अगली वीडियो में, मतलब जो आपके लिए कल आएगी, ठीक है। तो आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय सेफ राइड, ठीक है।